गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि हम प्रतिशत के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, तो आइए देखते हैं आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रतिशत के प्रश्नों को लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है कि 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकंड होता है। तो 18 गुणा 100 बटे 15। देखो 15 घंटे को आधार और 18% को आप 18 सेकंड को आप प्रतिशत में बदलेंगे। 18 गुणा 100 बटे, देखिए 15 घंटे यहाँ यह सेकंड में है, 18 जो है वो सेकंड में है, जबकि 15 जो है वो घंटे में है, तो इसको सेकंड में बदलना होगा। तो आप क्या करेंगे कि पहले 60 से गुणा कराएंगे तो ये मिनट में हो जाएगा, और फिर पुनः 60 से गुणा करा देंगे, अब यह भी पूरा सेकंड में हो जाएगा। ठीक, देखिए एक जीरो से एक जीरो और फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, 6 तिरिक 18 कट गया और 3 बचे 15 कट गया, अर्थात 1/6 होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही होगा कि 1/30%। ठीक, कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, लेते हैं अगला प्रश्न। देखें, एक प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक, तो देखिए घन की भुजा को अगर 10% बढ़ाया जा रहा है तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या है कि आप ए बी वाले फार्मूले पर जाएं, तो पहले तो दो भुजाओं को लेकर हम हुई वृद्धि को निकालेंगे, तो 10 + 10 और प्लस 10 गुणा 10 और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 10 10 20 + 1 अर्थात 21%। मतलब अगर क्षेत्रफल पूछा होता तो 21% की वृद्धि होती, लेकिन यहाँ आयतन पूछ रहा है, तो आयतन में जाएंगे तो देखिए ध्यान से कि अब 21 + 10 और प्लस 21 गुणे 10 बटा 100, तो 21 10 31 प्लस 10 दहमा 100 अर्थात 21 बटा 10 31 + 2.1 31 2 33.1% की वृद्धि होगी। आयतन में होने वाली वृद्धि जो है वह 33.1 होगी। मतलब यहाँ पर 3 भुजाएं हैं, तो पहले 2 भुजाओं को लेकर वृद्धि निकाल लेंगे और फिर जो वृद्धि आएगी उसमें फिर एक भुजा अलग जो है उसको लेकर फिर से ए बी वाला फार्मूला लगाएंगे, तो 33.1% की उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। कैसा लगा इसको जरूर बताएं। ठीक, लेते हैं एक और अच्छा सा प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है और यह एसएससी जीडी में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि यदि ए का x प्रतिशत उतना ही है जितना कि b का y प्रतिशत है, तो b का z प्रतिशत कितना होगा। ध्यान दीजिए, a का x प्रतिशत बराबर है b का y प्रतिशत के, तो आप क्या करेंगे, a गुणा x बटा 100 बराबर b गुणा y बटा 100। 100 से 100 कट जाएगा, ax बराबर by। ठीक, इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि b का z प्रतिशत होगा, तो ध्यान दीजिए b का z प्रतिशत का अर्थ यह हुआ कि b गुणा z बटा 100। यहाँ पर b का मान रखना है हमको, यहाँ से अगर हम b का मान निकालें तो ax बटा y बराबर b, और यह हिलाकर यहाँ रखेंगे तो देखें ax बटा y और गुणे में z होगा बटा 100। इसको आप लिख सकते हैं क्या। अब कह रहा है कि यह b का कितना प्रतिशत, b का z प्रतिशत है क्या। तो अगर यहाँ पर इसको जरा इस भाषा में लिखेंगे तो देखिए a गुणा x z बटा y प्रतिशत लिख सकते हैं। ठीक, तो ये कहाँ मैच कर रहा है, a का x z बटा y, अर्थात ये जो है ऑप्शन बी सही होगा कि a का zx बटा y प्रतिशत ही ये लिखा गया है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, आइए लेते हैं एक और अच्छा सा प्रश्न।
देखिए कह रहा है एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10% अंडे जो है वो सड़ गए, शेष में 80% वह पड़ोसी को दे दिया। अब उसके पास 36 अंडे बचे हुए हैं, अर्थात उसने कितने अंडे खरीदे थे। ध्यान से समझें, जितने भी अंडे उसने खरीदे थे उसका 10% तो सड़ गया, उसका 90% बचा। मतलब अगर उसने जितने भी खरीदे थे 10% क्या हो गए, सड़ गए। तो अगर 10% सड़ गए तो सही कितने बचे, तो सही जो बचे वो 90% सही बचे। ठीक, अब कह रहा है कि जिनमें से 10% सड़ गए तो अब 90% अगर सही बचे तो शेष में से 80% वह पड़ोसियों को देता है। अब इसका 80% वह क्या करता है, पड़ोसी को देता है। अब ध्यान समझिए, अगर इसका 80% वह पड़ोसी को देता है तो इसका कितना बचा, 20% बच गया, 20% बचता है। और यही 20% जो है वह 36 अंडों के बराबर है। तो यहीं से सवाल हल हो जाएगा कि 20% जो बराबर है वह 36 के है। तो यहां से अगर आप 100% निकालोगे तो 36 गुणा 100 बटा 20, अर्थात 20 पंचे 100, 5 6 30 की जीरो से लगा 3, 5 यानी 15, 3 18। मतलब 180 अंडे जो थे वो क्या थे, सही अंडे थे। अब ये 180 किसके बराबर हो गया, यहाँ के अनुसार बचा, मतलब यही 180 अंडे जो थे वो सही थे। ठीक, अब लेकिन ये किसके बराबर है, ये 90% के बराबर है। मतलब अब अगर अब यहाँ से इस पर जाएंगे तो 90% बराबर है किसके, 180 के। तो अब अगर टोटल फिर से 100% निकालेंगे तो हो जाएगा 180 गुणा 100 बटा 90, 9 दूना 18, 100 गुना 200, अर्थात उस व्यक्ति ने टोटल 200 अंडे खरीदे थे। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक, लेते हैं एक और अच्छा सा प्रश्न। देखिए एक प्रश्न है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर बनाए। तो ध्यान से समझें, कुल 110 रन उसने बनाया है जिसमें 3 चौके अर्थात 3 गुणा 4 बराबर 12 और 8 छक्के मतलब 8 गुणे 6 बराबर 48, 48 49 50 10 60, मतलब 60 रन उसने कैसे बनाए, बाउंड्री से बनाए। तो शेष रन उसने दौड़कर बनाए होंगे। तो शेष कितने बचते हैं, शेष 50 बचते हैं। शेष कितने बचते हैं, 50 रन उसने दौड़कर बनाए। अब इसी को प्रतिशत में बदल दीजिए तो 50 गुणा प्रतिशत बराबर 50 गुणा 100 बटा 110। एक जीरो से एक जीरो कट रहा होगा, 500 बटा 11। अब 11 देखिए 11 चौक 44, 6 बच गया। ठीक, जब 6 बच गया तो जीरो 60 बना, अर्थात 11 पचे 55 तो 45 सही 5 बटा 11 प्रतिशत रन उसने जो है दौड़कर बनाए। 45 सही 5 बटा 11 प्रतिशत, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, तो इसको भी नोट कर लीजिए, जैसा भी लगे पढ़ने में कमेंट में जरूर बताइए। ठीक, लेते हैं एक और अच्छा सा प्रश्न। देखें एक और प्रश्न है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि गांव में कुल कितने लोग हैं, कुल जनसंख्या 6600 है और इसमें 30% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। अगर 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित लोग कितने होंगे, तो आप कहेंगे भैया 70% लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। ठीक, तो इतने का 70%, 6600
गुणा 70/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा 0, 7 छंग 42 की 2, हंस लगा 4, 7 छंग 42, 4 46, अर्थात 4620 लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, तो कैसा लगा पढ़ के कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक, जय हिंद, गुड नाइट।